नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लासेज में। मेरा नाम है अजीत तिवारी और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। आप लोग लगातार स्टडी कर रहे होंगे, आप लोग मेहनत अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी वीडियो मिल रही हैं 2 3 4 5 जो भी मिल रही हैं आप उसे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और खुद से भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने ऑलरेडी पहले से आपको बता दी है कि जो भी वीडियो आपको दिया जा रहा है इससे रिलेटेड अपने बुक में जाइए, वो टॉपिक को खोजिए और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसे नोट कीजिए और एक अपने हाथ से एक अपना नोट्स तैयार कर लीजिए जिसको आप एग्ज़ाम के लास्ट 5 से 6 दिन में केवल नोट्स रिवीजन कर लीजिए। ठीक, तो इसलिए आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। जो भी हम बता रहे हैं उसको सुनकर कहीं से किताब से नोट करके जहाँ से भी मिले अच्छे नोट्स तैयार कीजिए जो आपको एग्ज़ाम के दिन काम आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट 12 घंटा एक दिन 24 घंटा पहले आप नोट्स जितना पढ़ेंगे उतना ही जो पढ़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छे है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले बस आप बाहर पढ़ना छोड़ दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम के दिन 24 घंटा अपना नोट्स पढ़िए। बाकी सब कुछ ठीक है, इसलिए आपको नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी सलाह यही रहेगी, आप अच्छे एक नोट्स तैयार कीजिए और डेली रिवीजन कीजिए। नहीं कि आप एग्ज़ाम के दिन रिवीजन करेंगे। जो भी पढ़िए, मान लीजिए आप हिंदी के 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं, जो भी रचना और उनके लेखक का नाम पढ़ लिए हैं उसे ज़रूर आप दोहरा के आए होंगे, हमें भरोसा है। तो इसलिए आज तीसरा लेक्चर है हिंदी का, आप सभी लोग तैयार होंगे। और अभी मॉडर्न हिस्ट्री का एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, अभी 1 घंटा पहले अपलोड हुआ है वीडियो, तो उसे आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिए। और स्टैटिक जीके का जो क्लास सुबह 10 बजे लगा था वो बहुत शानदार क्लास था। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, उसका 3 लेक्चर स्टैटिक जीके का भी हो गया है। तो चलिए, बिना समय गंवाए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम पहले इसमें लेखक देखिए, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार का क्या नाम है पूछा गया है। तो आत्मनिर्भरता के जो निबंध के रचनाकार हैं वो कौन है बताइए? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के लेखक थे। तो चलिए थोड़ा सा भारतेंदु युग के बारे में जान लेते हैं। तो ये जानिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे भारतेंदु युग पड़ा। ठीक, जो भारतेंदु युग का समय काल था वो 18 से 50 ईस्वी तक से लेकर 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग कहा गया है। कभी कभी इसका समय पूछ देता है कि भारतेंदु युग का काल क्या है, समय पूछ देता है तो ऑप्शन में आपको लोग अलग अलग दे देगा। तो उसका समय क्या है? 1850 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग कहा गया है। ठीक, चलिए कुछ उनके महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछ देता है कि निम्न में से दिए गए में कौन से रचनाकार भारतेंदु युग का है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो नोट कर लीजिए, भारतेंदु युग के जो 4-5 जो महत्वपूर्ण रचनाकार थे उसमें थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी। ठीक, ये नोट कर लीजिए, चारों जो लेखक थे वो भारतेंदु युग के थे। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं द्विवेदी युग का। तो द्विवेदी युग किनके नाम पे पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ देता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख देता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो किनके नाम पे पड़ा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है सरस्वती पत्रिका थी। ठीक, सरस्वती पत्रिका। ठीक, इसे नोट कर लीजिए, सरस्वती पत्रिका थी इनकी। ठीक, और जो द्विवेदी युग का काल समय वो क्या है? 1900 से 1918 के बीच के काल को द्विवेदी युग का समय कहा गया है। ठीक, चलिए द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार हैं, थोड़ा सा उनका भी नाम आप नोट कर लेते तो अच्छा रहता। एक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनका था उसने कहा था, इनकी एक रचना का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक और है कि अध्यापक पूर्ण सिंह, गेहूँ और गुलाब उनकी रचना है, नोट कर लीजिए, अध्यापक पूर्ण सिंह, गेहूँ और गुलाब। एक है बाबू श्याम सुंदर दास, उनका रचना है साहित्य लोचन, नोट कर लीजिए। फिर हैं बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे, इन्हें नोट कर लीजिए, उनकी रचना है। फिर एक है पंडित किशोरी लाल गोस्वामी, अंगूठी का नगीना। और एक है बाबू गोपाल राम गहमरी, उनका था अद्भुत लाश। तो एक कुछ द्विवेदी युग के लेखक थे और उनकी कुछ रचनाएं थी, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, यदि नहीं नोट किए हैं तो फिर वीडियो को लास्ट में रोक के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको हमने लिखा दिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या सही होगा? तो आत्मनिर्भरता किसके लेखक हैं? बालकृष्ण भट्ट के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा छवि वर्ण कविता के रचनाकार हैं। गंगा छवि वर्ण रचयिता के रचनाकार हैं, तो कौन है बताइए? गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, नोट कर लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र काफ़ी बारे में बताया है कि इनका समय काल 1850 से 1900 समय काल के बीच रहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि अनाम दास का पौधा उपन्यास के रचयिता हैं। अनाम दास का पौधा या पौधा किसी में दे देता है तो कि उपन्यास के रचनाकार हैं, तो कौन है बताइए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भिक्षु कविता के रचयिता हैं। भिक्षु कविता के रचयिता हैं तो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भिक्षु कविता के रचयिता हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, भिक्षु कविता के रचयिता हैं। चलिए एक एक लिख लीजिए कवि का, उनकी थोड़ा सा रचनाएं पूछा जाता है। देवकी नंदन खत्री की कुछ रचनाएं हैं, उनकी थोड़ा सा लिख लीजिए। चंद्रकांता सनंती, भूतनाथ और अनूठी बेगम, ये देवकी नंदन खत्री की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भ्रमर गीत के रचयिता हैं। भ्रमर गीत के रचयिता हैं, तो भ्रमर गीत के रचयिता कौन है बताइए? तो भ्रमर गीत के रचयिता हैं कौन है? सूरदास। ठीक, नोट कर लीजिए, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि घनानंद जो थे वो किस काल के थे? तो रीति काल के कवि थे। नोट कर लीजिएगा, घनानंद जो थे वो रीति काल के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। चलिए ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र। कौन है? तो प्रेमचंद्र। और प्रेमचंद्र की कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उसे नोट कर लीजिए। एक तो है शतरंज का खिलाड़ी, शतरंज का खिलाड़ी है, शतरंज का खिलाड़ी है। फिर कफन है, कफन। ठीक, उसके बाद है पंच परमेश्वर, इन्हीं की रचना है, पंच परमेश्वर। नोट कर लीजिए। मंत्र भी इन्हीं का है, मंत्र कहानी है उन्हीं का है। और ईदगाह तो ये है। तो ये तो था प्रेमचंद्र की कुछ कहानी। उनका उपन्यास है वो भी नोट कर लीजिए, उपन्यास नोट कर लीजिए उनका, सेवा सदन उन्हीं की रचना है, सेवा सदन। फिर निर्मला, फिर गबन, गबन के बाद है उनका रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान। ठीक, तो ये सभी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। प्रेमचंद्र के उपन्यास और कहानी में से एक तो पक्का आएगा ही, तो नोट कर लीजिए। फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं, सेवा सदन, निर्मला, गबन, फिर रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान, इनके उपन्यास हैं। और हमने कहानी कौन कौन से बताए थे? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पंच परमेश्वर, मंत्र और ईदगाह। तो ये हो गया प्रेमचंद्र का। चलिए तो इसमें ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद्र। थोड़ा सा प्रसाद के बाद जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, नोट करा दे रहे हैं। तो जयशंकर जो प्रसाद थे इनकी कुछ उपन्यास थी, कंकाल, तितली और इरावती। नोट कर लीजिए, कंकाल, तितली और इरावती। ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, इरावती। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। और प्रसाद की कुछ कहानियां हैं वो भी लिख लीजिए, जयशंकर प्रसाद की कुछ कहानियां लिख लीजिए। आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, मधुआ और चित्र मंदिर, ये महत्वपूर्ण कहानियां थी इनकी, तो नोट कर लीजिए। कौन? आकाशदीप था, आकाशदीप, पुरस्कार एक, और ममता और मधुआ, इनकी कहानी थी जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक, और जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती। जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र से एक क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा, जितने रचनाएं लिखा है 10 से 15, इसमें से एक तो आपके आना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बीरो का हो कैसा बसंत कविता के रचयिता हैं। बीरो का हो कैसा बसंत कविता के रचयिता कौन है, इसमें पूछा गया है। आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइए लाइव चैट में कि कौन है बीरो का हो कैसा बसंत के कौन है। तो बीरो का हो कैसा बसंत किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साखी के रचयिता हैं। जो साखी था उसके रचयिता कौन है बताइए? तो साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट था मही कागज छुओ नहीं कलम, मसी कागज छुओ नहीं कलम गई हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आप सभी लोग जरूर जानते होंगे कि इस पंक्ति कौन है रचयिता? कबीरदास। न कभी कागज छुए थे, न कभी इनके हाथ में कलम गया था, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी रचना कर दिए थे कि हम लोग याद करके परेशान रहते हैं। चलिए ये तो हुई मजाक की बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी ने क्या लिखे, मतलब पद लिखे कि दोहे की चौपाई की कवि। तो बिहारी की सबसे ज़्यादा रचनाएं हैं वो दोहे में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट दिया है, इसमें से कौन सा छायावादी कवि है? देखिए उस दिन आपको बताए थे ना, छायावाद के कौन कौन बताए थे हम, पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। तो इसमें पंत हैं, तो छायावाद के कवि हैं। क्वेश्चन ये पूछ ही लिया जाता है, कहीं ना किसी परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, काव्य के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, काव्य के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो थे, मुक्तिबोध ही केवल याद रखिएगा, कौन है? मुक्तिबोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जो हमने प्रसाद और प्रेमचंद्र की जितनी कहानी और उपन्यास लिखे हुए हैं उसे आप तो एकदम याद करके जाएगा, 100% श्योर उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं उससे, तो आप लोग जरूर याद करके जाएगा। हम परीक्षा के लास्ट में 2-3 दिन पहले फिर एक हिंदी का महामैराथन चलेगा, तो 2 से ढाई घंटे में पूरा रिवीजन कराया जाएगा आप लोगों को, तो फिर वहाँ पे भी हम एक बार जरूर वहाँ से रिपीट आप लोगों को कराएंगे, क्वेश्चन जरूर कराएंगे। चलिए यहाँ पे दिया है कि आषाढ़ का दिन नाटक के रचयिता है, आषाढ़ का दिन नाटक के रचयिता हैं, तो आषाढ़ के दिन नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, मोहन राकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामा के रचयिता हैं, यामा के रचयिता हैं कौन है? आप सभी लोग जरूर जानते होंगे यामा के रचयिता कौन है, बताइए। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं, तो कौन है? सुदामा पांडे धूमिल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं, कौन है? भीष्म साहनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो कौन थे? संजीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार है, तो रंगभूमि हमने अभी पढ़ाया आपको, कौन? प्रेमचंद। रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक। रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गबन, ये सब प्रेमचंद्र की उपन्यास हैं, जरूर याद रखिएगा आप इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रेम पचीसी कहानी के रचनाकार हैं, प्रेम पचीसी कहानी के रचनाकार हैं, कौन है? प्रेमचंद्र। प्रेम पचीसी कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल का सेशन और बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि कल हम एक नेक्स्ट बहुत मज़ेदार कंटेंट लाने वाले हैं, आप उसे पढ़कर बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो देखने के बाद कल हिंदी का क्लास जरूर लीजिएगा, लाइव क्लास लीजिएगा, जिसमें बहुत आपको अच्छा लगेगा। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग को उम्मीद है सभी क्वेश्चन अच्छा लगे होंगे। जो भी क्वेश्चन लिखवाए हैं उसे आप रिवीजन जरूर करिएगा, और आज 9 बजे क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टैटिक जीके का एक क्लास होने वाला है, जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग विभिन्न देशों के संसद के बारे में पढ़ेंगे कि किस देश के संसद को क्या कहते हैं। तो वह क्लास 9 बजे रात में चलेगा, तो सभी लोग जरूर उपस्थित रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।